हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली मेरे लोकेलिटी को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि कुछ कोविड पॉजिटिव केसेस निकले हैं। पूरा एटमॉस्फेयर नेगेटिव हो चुका है, बहुत सारी नेगेटिव बातें चल रही हैं, ओनली नेगेटिव वाइब्स। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ पॉजिटिव मूवीज़ की लिस्ट बनाया जाए। इसलिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बेहतरीन कॉमेडी मूवीज़ ऑफ बॉलीवुड, मूवीज़ जिसमें शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ कॉमेडी ही कॉमेडी है। I am the unreliable narrator and this is a list of all-time great comedy movies in Bollywood. अगर आज तक आपने हेरा फेरी नहीं देखा, then you have missed one of the greatest comedy movies ever made in Bollywood. YouTube पर फुल मूवी अवेलेबल है, आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं। अगर आपने पहले भी देखा है तो फिर भी दोबारा देखिए, क्योंकि जितनी बार देखेंगे ये फिल्म आपको मज़ा आता रहेगा। स्टोरी ये है कि बाबूराव एक गरीब गराज ओनर है। उसके घर में राजू किराएदार के हिसाब से रहता है, लेकिन किराया नहीं देता और शॉर्टकट तरीके से अमीर कैसे बने यही सोचता रहता है दिन भर। और श्याम भी किराएदार की तरह रहता है, लेकिन वो बहुत ही कर्जे में डूबा है। एक दिन उन्हें एक रॉन्ग फ़ोन कॉल आता है कि किसी कबीरा ने किसी अमीर आदमी के पोती को किडनैप कर लिया है और कुछ पैसे मांग रहा है। तो ये तीन इस किडनैप से कैसे पैसे पा सके उसकी प्लानिंग करते हैं। तो वो प्लान करते हैं कि वो अमीर आदमी से कुछ ज़्यादा पैसे मांगेंगे, फिर कबीरा ने जितना पैसा मांगा है उसको दे देंगे और उसके पोती को छुड़ाकर उस अमीर आदमी को लौटा देंगे, और जो बाकी उनके पास पैसा रहा वो उनका। प्लान तो ठीक था, लेकिन पुलिस और श्याम के कुछ रिलेटिव्स इस प्लान के अंदर घुस गए और हमें देखने को मिला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमेडी मूवीज एवर। कोई फिक्र नहीं रहे, ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। किशोर कुमार और महमूद एक साथ एक ही फिल्म में तो कॉमेडी तो बनता ही है। भोला बहुत ही इनोसेंट टाइप का लड़का है। पड़ोस में रहने वाली एक लड़की बिंदु से वो प्यार करने लगता है, लेकिन वो बहुत ही शर्मिला है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता और बिंदु भी उससे बहुत परेशान हो जाती है। इस मामले में उसे हेल्प करने के लिए आते हैं विद्यापति यानी किशोर कुमार और उनका गैंग। बिंदु को म्यूजिक पसंद है और विद्यापति एक बहुत अच्छा सिंगर है, इसलिए वो प्लान करते हैं कि भोला बिंदु के सामने दूर से गाने गाने की एक्टिंग करेगा और पीछे से किशोर कुमार यानी विद्यापति गाना गाएगा, और इस तरह से बिंदु भोला पर इम्प्रेस हो जाएगी। लेकिन बीच में टांग अड़ा देते हैं मास्टर जी, जिनका रोल किया है महमूद ने, और बिंदु को पता चल जाता है इस धोखे के बारे में। ये घोड़ा चतुरा घोड़ा, ये क्या रहा? घोड़ा चतुरा एक पे रहना, या घोड़ा बोलना या चतुरा बोलना। 4 दोस्त हैं, गोपाल, लकी, माधव और लक्ष्मण। वो बहुत ही शरारती है, उनका कुछ भी काम धंधा नहीं है, बस दिन भर मस्ती करते रहते हैं और लोगों को उल्लू बनाते रहते हैं। जब वो सब कॉलेज के हॉस्टल से निकाले जाते हैं तब वो पहुंच जाते हैं एक अंधे कपल के घर और उनको धोखा देकर झूठ बोलकर उनके बीच रहने लगते हैं। फिर पता चलता है कि उस घर में एक संदूक है जिसमें कुछ खजाना है, तो वो सब वो ढूंढने में लग जाते हैं। एक गैंगस्टर है जिसका नाम है बबली, वो भी उस संदूक के पीछे पड़ा है। वो 4 और बबली सब मिलकर वो संदूक ढूंढने में लग जाते हैं। लगता है बर्फ पड़ने वाली। जब हम गोलमाल की बात कर रहे हैं, देन हाउ कैन वी फॉरगेट अमोल पालेकर्स 1979 गोलमाल। इट वाज अ सुपर हिट मूवी। राम प्रसाद ने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया है और नौकरी की तलाश में है, और उसे स्पोर्ट्स, मूवीज ये सब पसंद है। भवानी शंकर की कंपनी में एक अकाउंटेंट पोस्ट खाली है और राम प्रसाद अप्लाई करता है पोस्ट के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, भवानी शंकर एक पुराने ख्यालात वाले आदमी है, एक आदर्शवादी जिसे स्पोर्ट्स, म्यूजिक, एक्टिंग ये सब पसंद नहीं है, और उनका मानना यह है कि जिसके पास मूछें नहीं वो कैरेक्टरलेस है। राम प्रसाद के पास मूछें तो है, लेकिन वो ट्रेडिशनल आदमी नहीं है, वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस नहीं पहनता, पुराने ख्यालात का नहीं है। इसलिए भवानी शंकर को इम्प्रेस करने के लिए और नौकरी पाने के लिए वो ट्रेडिशनल कपड़े पहनता है और ट्रेडिशनल बातें बोलता है। जब उसका झूठ पकड़ा जाता है, वो भवानी शंकर को ये कन्विंस कर लेता है कि उसका एक जुड़वा भाई है लक्ष्मण प्रसाद, जो कि मॉडर्न है, और यहाँ से झूठ का सिलसिला शुरू हो जाता है। बेटा मैं तो कहता हूँ जिसके पास मूछ नहीं उसके पास मन ही नहीं है। इस लिस्ट में सबसे अंडररेटेड मूवी है अंदाज अपना अपना, लेकिन अगर आप ये देखेंगे शुरू से एंड तक सिर्फ हंसेंगे, लोट-पोट हो जाएंगे। अमर और प्रेम दोनों लड़के यही चाहते हैं कि बिना काम करे कैसे अमीर हो जाए, और उन्हें पता चलता है कि कोई रईस बिजनेसमैन की बेटी फॉरेन से इंडिया आती है शादी करने के लिए।
तो ये दोनों उसे शादी करने के कंपटीशन में लग जाते हैं। उस बिजनेसमैन का एक जुड़वा भाई भी है तेजा, जो अपने भाई का दौलत हड़पना चाहता है। तो अमर प्रेम उस लड़की के घर में पहुंच जाते हैं। तेजा उस लड़की को किडनैप करने की कोशिश करता है और फिर टपक पड़ता है क्राइम मास्टर गोगो। इन सब के बीच शुरू हो जाता है बहुत सारा कंफ्यूजन्स, बहुत सारे मजाक, बहुत सारे कॉमेडी। सब अपनी अपनी बंदूकें नीचे फेंक दो, फेंक दो। अबे तू नहीं यार, तू नहीं मर आएगा क्या? So thank you for watching this video. If I had to choose, I would choose Andaz Apna Apna. I would very much like to know yours. So please comment down below. Stay safe and stay tuned, and see you in next video. Bye bye.